यार मत करना, मना कर रही हूँ ना, बंद कर इसको। क्यों कर रही है यार तू? बंद कर इसको भी। मैं तेरे को लास्ट बार बोल रही हूँ कि बंद कर दे, हंस मत यार, मैं परेशान हूँ अभी। मैं तो बंद कर दे यार, बंद कर इसको। मैं ही चली जाती हूँ उठ के ले। हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते, मैं हूँ निधि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल और आप लोग जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। और 2 दिन पहले मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे सारे दोस्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने नहीं की थी, मेरी फ्रेंड ने वो वीडियो अपलोड कर दिया था, मुझे बाद में पता चला। और जब लोगों ने वो वीडियो देखा तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैडम आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो मैं बताना चाहूँगी आज कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल मैं पिछले 6 महीनों से इस पीजी में रह रही हूँ और इस पीजी में मैं रह रही थी 6 महीने से और मेरे 3 महीने से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं एक छोटी मोटी नौकरी करती थी जिसके हिसाब से मेरे पास में जो पैसे आते थे उन पैसों से मैं पीजी का रेंट देती थी और अपना खाने पीने का अपना खर्चा खुद उठाती थी। और पिछले 3 महीनों से मेरे पास में नौकरी नहीं है और मेरी आंटी को पता चल गया था कि मेरी नौकरी छूट गई है, तो इसी वजह से वो मुझ पर बार बार प्रेशर डाल रही थी कि मैं किराया बढ़ा रही हूँ और तुम्हें अब किराया बढ़ाकर देना पड़ेगा। और मैं दोस्तों हमेशा बोलती थी कि आंटी अभी आप किराया मत बढ़ाओ, अभी मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे दूँगी? जो मेरे पास सेविंग है मेरे लिए वही कम पड़ रही है अभी मेरे लिए, मैं कैसे कर पाऊँगी इतना? लेकिन ये होते होते 3 महीने से डेली हर 4 दिन बाद आंटी यही बोलने लग गई मुझसे और बोलते बोलते 3 महीने तो निकल गए। लेकिन अभी 2 दिन पहले आंटी ने बिल्कुल बोल दिया कि बेटा तुम खाली कर दो, मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में और लड़कियाँ आ रही हैं बहुत सारी, तो मैं किराया बढ़ा कर ही दूँगी। और इस तरह से जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने भी उनको कुछ कुछ बोला, भाई मैं भी बोलूँगी, अपने सपोर्ट में बोलूँ या गुस्से में बोलूँ, मैं भी बोलूँगी। और लास्ट में आंटी ने जब बोला कि तुम खाली कर दो तो मैं गुस्से में पीजी से निकल गई। भाई मैं शाम के 4 या 5 बजे के टाइम पर मैंने पीजी खाली कर दिया और मैं सामान लेकर बाहर घूमने लगी। मैं 4-5 जगह मैंने पीजी देखी, मैंने हर जगह कोशिश की कि मुझे कहीं ढंग की पीजी मिल जाए ताकि मैं वहाँ रह पाऊँ। और अचानक में इतने शॉर्ट टाइम में पीजी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ में मतलब कितना मुश्किल था ये सब। या तो वो ये बोल देती कि तुम 2-3 दिन रुको और ढूंढ लो पीजी, तब मेरे को समझ में आता, लेकिन सामान हाथ में है और कोई रास्ता नहीं है, कहीं आप रुक नहीं सकते हो, रात होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं उस सब को लेकर। और उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में ये सब शेयर करूं। तो मैं लाइव भी आई थी, 2 मिनट के लिए मैं लाइव आई, उसके बाद में मैंने लाइव भी एंड कर दी क्योंकि मुझे लगा लोग समझने से ज़्यादा मजाक बनाते हैं चीज़ों का। और इसी के चलते मैं फिर लाइव नहीं आ पाई क्योंकि मैं लाइव आकर रोती तो सब लोग देखते और कुछ लोग समझ पाते शायद और कुछ लोग उसका मजाक बनाते। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइव पर ये सब बोलती, तो मैंने थोड़ी थोड़ी कहीं कुछ वीडियोस बनाई दोस्तों। तो वो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि शायद मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कभी भी किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना और ये सब नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल से कुछ कर पाऊँ और इसी के चलते मैं यहाँ पर रह रही थी और सब कुछ कर रही थी। और मैंने इसीलिए ये 2 चैनल बनाए थे कि शायद इससे मुझे कुछ सपोर्ट मिल पाए। और मैं इस पे भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं रात दिन एक कर देती हूँ अपनी चीज़ों को करते करते, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा है। और उस दिन भी रात को यही हुआ कि 11:30 बजे फिर मेरे रूममेट है निक्की, उससे मेरी बराबर बात हो रही थी। तो उसने बोला कि मैंने आंटी से बात कर ली है, तू वापस आ जा।
तो 11:30 बजे मैं वापस पीजी पे आई। उसके बाद मैंने आंटी से माफ़ी मांगी और मैंने आंटी को बोला कि आंटी मुझे 2 महीने का टाइम आप दीजिए, 2 महीने बाद मैं आपको किराया बढ़ाकर दूंगी। तो मैं, और अगर मैं 2 महीने बाद आपको किराया बढ़ाकर नहीं दे पाई तो मैं पीजी छोड़ दूंगी। इसी तरह से उस दिन का दिन निकला मेरा, और उसके बाद से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मुझे फीवर हो गया था। और मैं क्या क्या बताऊँ कि मुझे क्या क्या हो रहा है। तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि बहुत बुरा टाइम निकला मेरा, ये 2 दिन बहुत ही बेकार निकले हैं। और आगे का तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं मेहनत करूँगी यार, और मैं मेहनत करती रहूँगी। और मैं जॉब भी ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं जॉब मिल जाती है तो मैं वो भी करूँगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बस थोड़ी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि सच में मैं उस दिन बाहर घूम रही थी और परेशान हो रही थी। एकदम सुनसान हो गया है मार्केट, और मैं दोस्तों अब जा रही हूँ वापस पीजी पे, ताकि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और वो मुझे वहाँ रुकने की अनुमति दें, क्योंकि मेरे पास अब उस जगह के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है यार। मेरे को जाना पड़ेगा वहीं वापस। मुझे अब कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि रात का बहुत टाइम हो गया है और मेरे पीजी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जा रही हूँ दोस्तों अपने पीजी पर वापस, और वहाँ जाके आंटी को बोलूँगी कि वो मुझे आज रहने दें, और मैं उनको कल पैसे दे दूँगी। मैं घर से पैसे मांगूँगी लेकिन मैं उनको पैसे दे दूँगी, और वो बस मुझे रहने दें वहाँ पर। मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ कहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। मैंने इतनी बार तो बोल दिया उनको कि मैं उनको दे दूँगी पैसे जब मुझे नौकरी मिलेगी, पर वो मानती नहीं है बिल्कुल भी। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। मैं क्या करूँ? मैं वहीं जाके बात करती हूँ। आज मेरी पीजी वाली आंटी से लड़ाई हो गई थी, और पीजी मैंने गुस्से में आके खाली कर दिया। और उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने बहुत जगह पीजी देखे, लेकिन मेरे बजट के हिसाब से मुझे कहीं पीजी नहीं मिल रहा है। तो मुझे 4 घंटे हो गए बाहर घूमते घूमते, और मैं अभी तक पीजी नहीं ढूंढ पाई हूँ। तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं रोड पे इस तरह से बैठी हुई हूँ, और रात भी बहुत हो गई है, और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज
मेरी मदद करें, मेरी इस वीडियो को इतना वायरल करें कि मेरी पीजी वाली आंटी को भी पता चले।